इसमें और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या है, मेरे पास सपोज कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी हो या कोई पार्टिकल हो, उसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट का मतलब जैसे आपने डायमेंशन पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन होती है। अब एक डायमेंशन है एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे 1 डायमेंशन, ठीक है। और एक होती है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कोई सी भी 2 ले लो, फिर एक्स ले लो, वाई ले लो, या फिर एक्स वाई ले लो, या फिर वाई जेड ले लो, या जेड और एक्स ले लो। यानी 2 डायमेंशन मोशन की अपन बात करेंगे किसके अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जैसे मान लो जैसे अपन ने किसी को यहाँ से एक पार्टिकल फेंका, मान लो कोई पार्टिकल था, उसको यहाँ से फेंका अपन ने, ऐसे फेंका तो वैसे लेगा। ठीक है, तो अब इस बॉडी का जो पाथ है, जो ये ट्रेस कर रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है ऐसे। ठीक है, अभी जो पाथ है इसको बोलते हैं अपन ट्रेजेक्ट्री। इस पाथ को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, यानी कि प्रोजेक्शन कर दिया आपने उस बॉडी का, तो प्रोजेक्शन के बाद वो पार्टिकल कैसे जा रहा है, पहली चीज तो वो पार्टिकल कैसे जा रहा है उसको बोलते हैं अपन प्रोजेक्टाइल, वो सॉरी ट्रेजेक्ट्री, उसको क्या बोलते हैं अपन ट्रेजेक्ट्री। और जो वो पार्टिकल मोशन करेगा उसको बोलेंगे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि बॉडी को अगर आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो प्रोजेक्शन के बाद में जो उसका मोशन है उसको क्या कहते हैं अपन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन है। अभी जो बॉडी है जिस रास्ते पर ट्रेस करेगी उसको बोलेंगे अपन ट्रेजेक्ट्री, उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रेजेक्ट्री। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 चीज का वर्ड आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एक होता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या है कि जब मैंने बॉडी को क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट करने के बाद उस बॉडी ने जो रास्ता ट्रेस किया उस रास्ते को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। उस रास्ते को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो 2 वर्ड है, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन और एक ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब ये जो ट्रेजेक्ट्री हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो किसमें होगी, 2 डायमेंशन में। किसमें होगी, 2 डायमेंशन में। अब आपको सर 1 डायमेंशन में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर 1 डायमेंशन में अगर अपन बात करेंगे, जैसे मान लो कार है, ये कार सीधी सीधी जा रही है ऐसे, ओनली एक ही एक्सिस पे सीधी सीधी चल रही है, एक्स एक्सिस पे चल रही है, स्ट्रेट चल रही है सीधी सीधी। तो इसमें जो इसको ट्रेजेक्ट्री होगी उसको अपन कहेंगे स्ट्रेट लाइन। उसके रास्ते को अपन क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। और बनता भी वही है कि सीधी जा रही है, तो कैसा रास्ता बन रहा है उसका, बॉडी को ट्रेस कर रही है रास्ता, तो रास्ता कैसा बन रहा है, सीधा, मतलब स्ट्रेट लाइन। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर और 2 डायमेंशन मोशन है, तो उसमें क्या क्या बन सकते हैं आपके, सर्कल बन सकता है, ठीक है, हाइपरबोला बन सकता है, इलिप्स बन सकता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी शेप बन सकती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉडी है, उस बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट करने के बाद उस बॉडी का मोशन हो रहा है, उस मोशन को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और वो बॉडी जो रास्ता ट्रेस कर रही है उसको क्या कहते हैं अपन, ट्रेजेक्ट्री। अब ये ट्रेजेक्ट्री 1 डायमेंशन में भी हो सकती है और 2 डायमेंशन में भी हो सकती है। 1 डायमेंशन में तो उसका रास्ता कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और अगर 2 डायमेंशन में तो सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स कुछ भी हो सकता है। अक्सर आप लोग 3 डायमेंशन में, और 3 डायमेंशन में कोई इसका पाथ डिफाइन नहीं है, इसका पाथ रैंडम होता है। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक कहानी। ठीक है, अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन केवल बात करेंगे किसकी, 2 डायमेंशन की। 1 डायमेंशन की काइनेमेटिक फर्स्ट में बात करते हैं पूरी, और अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, इसकी 2 डायमेंशन में। अब 2 डायमेंशन में जैसे एक्स और वाई एक्सिस, जरूरी नहीं है एक्स वाई हो, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, कोई सी आप एक्सिस ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे किसी डायग्राम को 2 डायमेंशन जो प्रोजेक्टाइल है वो हमेशा 2 डायमेंशन में होगा। मैंने यहां से एक पार्टिकल u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब एक 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन मतलब x और y। देखो 2 डायमेंशन को अगर अपन बेसिकली समझें तो कैसा होता है 2 डायमेंशन, जिसमें पार्टिकल एक एक्सिस पे और क्या हो, एक एक्सिस और 2 एक्सिस, फर्स्ट एक्सिस और ये सेकंड एक्सिस, दोनों के ही डेटा में क्या आ रहा हो, वेरिएशन। मतलब देखो यहां से मैंने इस पार्टिकल को फेंका था, ये पार्टिकल ऐसे गया, अब देखो ऊपर नीचे, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, मतलब y एक्सिस में मोशन है, और आगे जा रहा है मतलब x
एक्सिस में भी मोशन है। तो इसका मतलब है कि कौन सा मोशन है ये, टू डायमेंशन। कौन सा मोशन है ये, टू डायमेंशन। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल मोशन अपन पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, टू डायमेंशन में। वन डायमेंशन पढ़ते हैं अपन पूरा स्ट्रेट लाइन, जो अपन इससे पहले वाला जो चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो है पूरा किसमें, वन डायमेंशन। ठीक है, तो अब अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर अपन बात करें, इसी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें, इससे पहले अपन को इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। v = u + at, s = ut + ½ at square, v square = u square + 2as। ठीक है, वो थी वन डायमेंशन की इक्वेशंस। अब अपन बात करेंगे किसकी, प्रोजेक्टाइल की टू डायमेंशन इक्वेशंस। ये टू डायमेंशन x एक्सिस और ये दूसरा कौन सा है, y एक्सिस। ठीक है, यहां से मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये बॉडी है, इसको प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी कितनी है, u, और कितने एंगल पे है, थीटा। ठीक है, अब ये बॉडी कुछ इस तरीके से जाएगी, यहां पे ब्लैक से बना देता हूं मैं, ऐसे जाएगी। ठीक है, अब ये जो पाथ जो ट्रेस कर रही है इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रेजेक्टरी, और इस मोशन को अपन क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। द मोशन ऑफ ए बॉडी आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। और वो जो मोशन होगा वो कितने डायमेंशन में होगा, टू डायमेंशन में, x और y। अब इसने पाथ ट्रेस किया, ठीक है, u है और ये एंगल कितना है, थीटा। अब यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी लगी है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो किसमें देखते हैं अपन, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे अपन तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे अपन, कोई सा भी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वो अलग अलग फोर्स है। लेकिन अभी अपन कौन सा पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है। अब थीटा एंगल पे मैंने इसको क्या किया, प्रोजेक्ट किया। अब इसे कंपोनेंट्स करते हैं। कंपोनेंट्स मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करना दो पार्ट में, एक तो x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। अब x एक्सिस में कितना होगा, थीटा के पास वाला कंपोनेंट होता है u cos थीटा और दूर वाला होता है u sin थीटा। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करना उसको कहते हैं अपन कंपोनेंट। लेकिन वो दोनों पार्ट इस मेन वेक्टर के अगल और बगल में होने चाहिए, यानी कि इधर है, पहला वाला इधर है, दूसरा वाला इधर होगा। ऐसा नहीं कि एक ही साइड हो जाएगा। ठीक है, और थीटा के पास वाले को आप क्या लिखोगे, cos थीटा, और दूर वाले को आप क्या लिखोगे, sin थीटा। अब इसकी कुछ बेसिक बातें कि इसमें जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो टू डायमेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी होगा। अब एक्सीलरेशन x एक्सिस की वजह से भी होगा और y एक्सिस की वजह से भी होगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी ये कहती है कि हमेशा एक्सीलरेशन जो होता है वो y एक्सिस पे लगेगा। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि बॉडी पे हमेशा फोर्स mg नीचे लगता है, तो एक्सीलरेशन कहाँ लगेगा, y एक्सिस पे, और उसको कहते हैं अपन माइनस g। अब बॉडी चाहे आपको ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको हमेशा एक्सीलरेशन जो y एक्सिस में लेना है वो हमेशा माइनस g लेना है। अब ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा है तो सिर्फ प्लस g कह देंगे, नीचे आ रहा है तो माइनस g, ऐसा कुछ भी नहीं लेना है। आपको सिंपल याद रखना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस ऑफ g। अब यहाँ पे देखो ये बॉडी जा रही है, y एक्सिस पे कौन है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, यानी कि अर्थ है ये पूरी इधर नीचे, तो इसको अट्रैक्ट करेगी अपने पास, और अट्रैक्ट करेगी तो कौन सा लगेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब y एक्सिस पे एक्सीलरेशन लग रहा है या x एक्सिस पे लग रहा है। ये पूरी अर्थ है, अपन यहाँ खड़े हैं, ये पूरी अर्थ है, तो इस बॉडी के ऊपर जो अर्थ फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में लगाएगी, ऐसा तो है नहीं कि इधर भेज देगी। तो जो अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो कौन से एक्सिस पे लगा रही है, y एक्सिस। कौन से एक्सिस पे लगा रही है, y एक्सिस पर। तो कहां लगेगा, y एक्सिस पे, तो इसको हमें लेना है आपको माइनस ऑफ g। क्या लेना है इसको, माइनस g, चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो चाहे बॉडी नीचे जा रही हो। दूसरी बात करते हैं x एक्सिस पर। x एक्सिस पे मोशन और अंडर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, वो कितना होगा, हमेशा जीरो, हमेशा कितना होगा वो जीरो। ये फर्स्ट पॉइंट है, एक्सीलरेशन x एक्सिस पे कितना होगा, जीरो, और y एक्सिस पे कितना होगा, माइनस ऑफ g। ठीक है, अब चलते हैं इसके अपन टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो निकालनी है मेरे को। कहीं भी वेलोसिटी निकालनी है वहां टेंजेंट बना दो, टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये टेंजेंट ऐसा बन रहा है, मान लो यहाँ वेलोसिटी है मेरी v,
यहाँ मेरी वेलोसिटी कितनी है v। मैंने फेंका कितने से u से, और ग्रेविटी की वजह से कुछ वेलोसिटी में चेंज हुआ है। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई v। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है क्या ये पूरी x एक्सिस पे ही है? बिल्कुल, ये x एक्सिस इधर ही लग रही है पूरी वेलोसिटी, तो इससे कोई कंपोनेंट नहीं होगी। कंपोनेंट किसी की लिए अपन ने जो x और y के बीच में था। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि x एक्सिस पर जो वेलोसिटी है मेरी वो किसके बराबर है? v के बराबर, और y एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी कौन सी एक्सिस पर है? x एक्सिस पर, और y वेलोसिटी पे कितनी है? 0। ठीक है, y एक्सिस पर कंपोनेंट हमेशा किसके करेंगे अपन? जो x और y के बीच में हो, यानी कोई सी भी एक्सिस के बीच में हो। अगर पर्टिकुलर एक एक्सिस पे आ गया तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो u cos थीटा, बताओ क्या कहेंगे इसको? u cos थीटा को क्या मैं इसको ux कह सकता हूँ? वेलोसिटी u है, x एक्सिस की वेलोसिटी, u sin थीटा क्या है? u1। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया अपन ने o, और ये पॉइंट मान लिया e। यानी फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट इतना समझ में आया मेरे को, सेकंड पॉइंट कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या? मैक्सिमम हाइट पॉइंट। ठीक है, अपन मैक्सिमम हाइट नहीं बोलेंगे, अपन टॉप मोस्ट ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट एक फार्मूला है जो यहीं पे नहीं हर जगह लगेगा। ठीक है, तो टॉप मोस्ट जो पॉइंट होगा मेरे पास, टॉप मोस्ट जो पॉइंट होगा वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, मतलब vy = 0। ये ध्यान रखना है अपन को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस डायग्राम से, पहली इंपॉर्टेंट बात कि x एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितना है? 0, y एक्सिस पे कितना है? -g। सेकंड वाला क्या है? टॉप मोस्ट जो पॉइंट है, यानी यहां पर, वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ठीक है, अब बात आती है थर्ड, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। किसकी बात आती है? इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब अपन ने देखा रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन तो वन डायमेंशन के लिए, बिल्कुल सही है, वन डायमेंशन के लिए है। लेकिन आपको यहां पे ये ध्यान रखना, इक्वेशंस ऑफ मोशन आप अप्लाई करेंगे, लेकिन इन ओनली वन डायमेंशन, यानी कि एक ही एक्सिस पर। ये भी कह सकता हूं कि एक ही एक्सिस पे आपको अप्लाई करना है, चाहे वो आपकी x एक्सिस हो, चाहे वो आपकी y एक्सिस हो, चाहे वो आपकी x एक्सिस हो, चाहे वो y एक्सिस हो। जैसे मान लो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन लगाना चाहता हूं, v = u + at, प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल पूछेगा भाई मेरे पास दो डायमेंशन x में लगाना है कि y में लगा रहे हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप x में लगाएंगे कि आप y में लगाएंगे, आप x में लगाएंगे कि y में। अब इसमें तुम्हें पता है कि v क्या है और u क्या है। u इज फाइनल और इनिशियल। कौन सी वेलोसिटी होती है? u। यहां से फेंका, ये इनिशियल है, और यहां पे पर पहुंच रहा हूं मैं, तो ये कौन सी है? फाइनल। यानी u तो क्या होती है आपकी? इनिशियल वेलोसिटी, और आपकी जो v होती है वो क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब अपन इस थर्ड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को क्रॉस चेक कर सकते हैं, या फिर एक नया पॉइंट निकाल के ला सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो x एक्सिस पे लगाई, कौन से एक्सिस पे लगाई? x एक्सिस पर। अब x एक्सिस पे लगाई तो मैं कह सकता हूं कि vx = ux, क्योंकि ax तो कितना है? 0 है। ax तो कितना है? 0। जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे आप, तो आप यहां पॉइंट डिफाइन करोगे कि मैं कहां से कहां लगा रहा हूं। मैं o से लेके और a तक जा रहा हूं। कहां से कहां? o to a। अब o to a डिफाइन करने से क्या पता लगेगा कि o इनिशियल पॉइंट है, यानी यहाँ पे o पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको आपको इनिशियल लेना है, और a पे मैं जा रहा हूँ तो a पॉइंट मेरे लिए क्या है? फाइनल। a पॉइंट क्या है मेरे लिए? फाइनल। तो vx = ux, और ax तो 0 हो गया, तो t भी कितना हो जाएगा? 0। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आप कहीं भी निकाल लो, हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। कहीं पर भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैंने कहा ये एक पार्टिकल फेंका मैंने u, ठीक है, ये एंगल था मान लो 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पूछा टॉप मोस्ट पॉइंट पर कि बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या पूछा मैंने? वेलोसिटी कितनी होगी। यानी यहाँ पर ये u तो दे रखा था 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे पूछी थी टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टॉप मोस्ट पॉइंट।
देखो वेलोसिटी पूछी है, स्पीड नहीं पूछी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को अपन इन पॉइंट से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कंपोनेंट हो गया, क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनाना है, सॉल्यूशन का डायग्राम अलग बनाना है। ये u है, ये थीटा है, ये ऐसे है। तो ये कितना है, थीटा कितना दे रखा है आपको 60। तो ये कंपोनेंट कितना हो गया u cos 60। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा u sin 60। ठीक, अब वर्टिकल वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसे ही होगी क्योंकि अपन ने देख रखा है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टेंजेंट ऑन कर दो। क्या ड्रॉन कर दो आप, टेंजेंट ऑन कर दो। तो वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी v। अब मेरे को पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा फिक्स रहता है। अब मेरे को क्या पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब मैंने o पॉइंट देखा और एक a पॉइंट लिया। o पॉइंट में मैंने देखा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ux कितना है u cos 60। ठीक है, और इस पॉइंट a पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है vx v। सही है, कितना है vx v। क्या मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूं ux vx, क्योंकि मेरे को पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। u cos 60 v। u कितना दे रखा है 20, cos 60 कितना होता है 1/2 या 1/√2। cos 60 कितना होता है sin 30 मतलब 1/2। तो कितना हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट की हेल्प से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की हेल्प से आप प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो और आप इससे कोई भी इसकी डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसको देख लो और नई चीज समझ में आए तो दोबारा देख लो। अब देखो, अब इसी कुछ छोटी छोटी बातें और। अब जैसे ये लो, ये प्रोजेक्टाइल है। क्या है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहां से चला और यहां पहुंच गया, यहां से चला और यहां पहुंच गया। एक बार किसी अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मोशन अंडर ग्रेविटी है कि मेरे पास एक यहां पे टारगेट है। ठीक है, ये क्या था, यहां पे एक टारगेट है और मेरे पास यहां पर क्या है, पिस्टन है। ठीक है, अब ये मेरे से बहुत दूर है, बहुत दूर इन द सेंस मतलब 500 मीटर से ज्यादा है, पास में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे है और यहीं पे हो गया। ठीक है, इस टारगेट, ये टारगेट है मेरा, यहाँ पे एक पिस्टन है। अब इस पिस्टन का जो नॉब होगा ये क्या एग्जैक्टली टारगेट के ऊपर होना चाहिए, ये टारगेट से ऊपर होना चाहिए या फिर टारगेट के नीचे होना चाहिए कि वो टारगेट को हिट कर दे। किसको हिट कर दे, टारगेट को। ठीक है, तो अब इसमें अपन देखते हैं, अब लगाते हैं प्रोजेक्टाइल की मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर पार्टिकल सीधा फेंकूंगा तो वो ग्रेविटी की वजह से हल्का सा झुकाव आएगा नीचे की तरफ। क्या आएगा, नीचे की तरफ झुकाव आएगा। तो अगर मान लो मैं इस पिन पॉइंट को इस टारगेट के एग्जैक्टली सामने रख के भेजता हूं तो इसकी जो बुलेट होगी या जो भी इसके अंदर होगा वो ऐसे जाएगा, तो वो टारगेट को क्या कर देगा, मिस कर देगा। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर मैं इसको हल्का सा ऊपर रखूंगा, हल्का सा ऊपर, तो टारगेट को हिट कर देगा। ये सारी चीजें किसमें काम आती है, इलेक्ट्रिक सर्किट में काम आती है। वहां पे कैलकुलेशन कराई जाती है। जैसे अपने एक क्वेश्चन भी है इसमें कि कैलकुलेशन कराई जाती है, क्या होगा, हिट करेगा नहीं करेगा, हिट करेगा टाइम कितना होगा, ये सब। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया न्यूमेरिकल और एक हो गया ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसी डायग्राम से मैं कहां से कहां गया, O से A। ठीक है, मैं कहां से कहां जा रहा हूं, O से A, और A से कहां जाऊंगा मैं, B। अब इस पार्टिकल को मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया, यहां से, और वो कहां पहुंच गया, B के पास। ठीक है, यहां से और यहां तक जाने में वो एयर में रहा। ठीक है, अब यहां से यहां तक जाने में उसको जो टाइम लगा उसको कहते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टाइम टेकन फ्रॉम O टू B पॉइंट्स इन एयर। और ये कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल। इसको बोलते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट, कि वो पार्टिकल एयर में कितनी देर रहा, उसको बोलते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, पहली चीज।
दूसरी चीज ये ए पॉइंट है, यहां से यहां तक ये जो हाइट है इसको अपन कौन सा हाइट बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। कौन सी हाइट बोलेंगे अपन इसको, मैक्सिमम हाइट। कैपिटल H, ठीक है। तीसरी चीज O से X तक, यानी यहां से पार्टिकल फेंका तो वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस चला, यानी वो कितनी दूर गिरा। यहां से मैंने बम फेंका, बम यहां से यहां गया, तो कितने दूर वो जाके बम गिरा, यानी किस एक्सिस पे, इसी एक्सिस पे कितनी दूर जाके वो बम गिरा, तो उसको बोलते हैं अपन रेंज, कि उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की। कैपिटल रेंज क्या होती है कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कितना वो कवर कर रहा है, उसको क्या कहते हैं अपन, रेंज। तो ये तीन चीजें अपने पास, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये सब डेरिवेशन है। एक इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। ट्रैजेक्टरी अभी बताई थी अपन ने स्टार्टिंग में कि ट्रैजेक्टरी वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल जो रास्ता ट्रेस कर रहा है, ठीक है, उस रास्ते को अपन क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी। और वो जो रास्ता ट्रेस कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी कर रहा है, उसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। उसी का निकालनी है आपको इक्वेशन। तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब ये चारों डेरिवेशन, ठीक है, और इसके क्वेश्चन इन चारों पॉइंट से ही कर सकते हो, और कुछ निकालने की या और कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं। ये एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 होता है, वाई एक्सिस में मोशन अंडर ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना होता है, -g। चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, यहाँ होगा तो आप कहोगे सर ऊपर जा रहा है तो माइनस लेगी प्लस ले, यहाँ होगा तो फिर बोलोगे सर नीचे आ रहा है माइनस लेगी प्लस ले। तो आपको हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा आपको -g लेना है, ठीक। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या लेनी है, 0, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या देखते हैं अपन इसमें कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें। अब मैं O से कहां जा रहा हूं, डायग्राम में देखो, O से B तक का टाइम चाहिए। कहां से कहां तक का, O से B तक का टाइम चाहिए। अब O से B तक के टाइम में मैं जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ये कब वैलिड है, जब अपन एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट नहीं करोगे तो अपन ये नहीं कह सकते, ठीक है। अपन एयर रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन में लिखा होता है लास्ट में कि नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, तभी अपन ये सब चीजें लगा सकते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस एक अलग चीज है। अब इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या है, O से B तक का टाइम चाहिए। अब मेरे को O से A तक देखो ऊपर ही जाना है, A से B तक वो नीचे आ रहा है, यानी कि ऊपर जाने का टाइम बराबर नीचे आने का टाइम। बट मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को पहले ऐसे लिखता हूं, T O से A तक का जाना टाइम प्लस A से B तक का टाइम, ठीक है। दोनों टाइम को ऐड करोगे तभी टोटल टाइम आएगा कि कितनी देर वो हवा में रहा। अब TOA प्लस TAB, अब क्या मैं कह सकता हूं दोनों टाइम बराबर होंगे, बराबर होंगे तो अपन लिख सकते हैं 2TOA, ठीक है। अब अपना मेन एम क्या है कि TOA निकालो, क्या निकालो, TOA, ठीक है। अब TOA कैसे निकालेंगे, वही इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम निकालना है आपको, तो इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं अपन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करेंगे, टाइम निकालना है तो या तो फर्स्ट इक्वेशन लगाओ या सेकंड लगाओ, या तो फर्स्ट लगाओ या सेकंड लगाओ। अब समझना चीज को कि फर्स्ट लगाओ, सेकंड लगाओ, थर्ड लगाओ, थर्ड तो लगा नहीं सकता मैं क्योंकि थर्ड में टाइम नहीं है। बचा कौन, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में से लगानी है, सेकंड में लगा नहीं सकता क्योंकि उसमें डिस्टेंस दे रखा है, s = u। वो मेरे को इसमें पता नहीं है कितनी डिस्टेंस क्या है, मेरे को केवल u पता है, थीटा पता है, और कुछ नहीं पता मेरे को, ठीक। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन लगा, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली, v = u + at। इस तरीके से अपन डिसाइड करेंगे आपको कौन सी इक्वेशन लगानी है। सपोज मेरे को टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है फर्स्ट और सेकंड लगाओगे। अब सेकंड अपन लगा नहीं सकते क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, मैंने कौन सी लगा दी, फर्स्ट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट लगानी है मेरे को, ठीक है। अब ये समझना है कि मैं x एक्सिस में लगाऊं कि y एक्सिस में लगाऊं। कि अगर मैं x एक्सिस में लगाता हूं ax 0 हो जाएगा तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 0, तो आप टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो अपन कौन से एक्सिस में लगाएं, y एक्सिस में, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिसाइड करेंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इन 4 पॉइंट से 5वां पॉइंट नहीं होगा। तो vy = u + ay * t। अब देखो vy o से एक ही बात कर रहा हूं मैं, तो vy कितना है, 0, vy कितना है, 0।
और यू वाई कितना है, u साइन थीटा, ठीक है। ए वाई मेरे को पता है कि माइनस जी, और t कहां से कहां तक आया है, o से a तक का, तो u साइन थीटा इक्वल्स टू जी टी ओ ए, तो टी ओ ए इज इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन g, एंड o से a तक का टाइम आ गया मेरा u साइन थीटा अपॉन g। अब मेरे को निकालने क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम इक्वेशन 1, t इज इक्वल्स टू 2TOA, 2TOA कितना है, u साइन थीटा अपॉन g। तो ये फॉर्मूला हो गया अपने पास किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन थीटा अपॉन g, एंड थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। कहां से, हॉरिजॉन्टल से, ये ध्यान रखना, कहां से, हॉरिजॉन्टल से। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे है कि ये मैंने एक ऐसे किया पार्टिकल, यहाँ से फेंका मैंने 30 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री, कितना ले लिया 30, बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन मैंने 30 यहाँ नहीं देके मैंने यहाँ दे दिया, कहाँ दे दिया, ऊपर की तरफ। अब मेरे को फॉर्मूला पता है, बच्चे सोचते हैं फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन g, डायग्राम में दे रखा है कि सर 30 डिग्री है, बट ऐसा नहीं। कोई भी फॉर्मूला जब ब्लॉक इसमें बक्से में बन जाए तो उसमें देखो कि u क्या है, g क्या है, थीटा क्या है। अब इसमें मैंने देखा कि u तो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ से फेंकने वाली, g तो पता ही है कि 9.8 और 10 ले सकते हो आप। थीटा क्या है, थीटा है एंगल, किससे, x एक्सिस से, तो थीटा है वो कहां से है, x एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल से है। इसने क्वेश्चन में एंगल कहां से दिया, वर्टिकल से, तो मैं को एंगल थीटा पुट कहां वाला करना है, ये वाला पुट करना है, ये वाला एंगल कितना होगा 60, तो t इज इक्वल टू 2u sin 60 अपॉन g, ठीक है। 2 into 30 sin 60 √3/2 होता है। ये 10 ले लो कैलकुलेशन के लिए, आप 10 ले सकते हो, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में 9.8 दे रखा है तो 9.8 ही लेना है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा है या दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने कहते हैं यूज 9.8, तो फिर 9.8 पुट करना है, अदरवाइज आप 10 ले सकते हो कैलकुलेशन के लिए। कट गया, 0 0 गया, 2 से 2 कट गया, तो 3 2 3 सेकंड, इतना टाइम उसको लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया किसका क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि जो थीटा है वो एंगल किससे लेना है आपको, हॉरिजॉन्टल से, ना कि वर्टिकल से। अगर वो वर्टिकल दे भी दे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके से करना है, ठीक है। इसमें कोई समस्या, अब देखो टाइम ऑफ द फ्लाइट होती है, अगर मान लो मुझसे पूछे व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, होती क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी कह सकते हो, या टाइम, ये कौन सा टाइम है, फ्लाइट का टाइम है। किसका टाइम है, ये जो नाम आ रहा है फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब जब तक बॉडी किस में रहे, एयर में रहे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी कह सकते हैं अपन, सिंपल भाषा में कह सकते हो आपकी फ्लाइट, जैसे होता है एरोप्लेन की जो फ्लाइट का टाइम, फ्लाइट टाइमिंग अलग होता है और वहां पहुंचने का टाइमिंग अलग होता है। अब आते हैं अपन मैक्सिमम हाइट। अभी मैक्सिमम हाइट किसकी है, प्रोजेक्टाइल की, तो मैक्सिमम हाइट किसकी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए बॉडी इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज मैक्सिमम हाइट, ठीक है। या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं अपन, कि कितना मैक्सिमम वो ऊपर जा सकता है, यहां भी ऊपर जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, तो मैक्सिमम यहां पर है, ठीक है। देन टॉप मोस्ट की जो हाइट होती है उसको कहते हैं अपन मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। अब मेरे को इसका डेरिवेशन करनी है कि एच मैक्स कितना है, ठीक है। अब एच मैक्स वही तरीका है अपने पास, इन चारों से मिल जाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है। अब हाइट निकालनी है मतलब डिस्टेंस निकालना है, हाइट निकालनी है मतलब क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। लेकिन डिस्टेंस कौन से एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, इसमें है वाई एक्सिस में। मतलब यहां से मेरे को ये तो पता लग गया क्या कि मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन वाई एक्सिस में लगानी है, क्योंकि ये हाइट किस में है, वाई एक्सिस में। इतना तो पता लग गया मेरे को कि इक्वेशन ऑफ मोशन कहां लगानी है, वाई एक्सिस पे लगानी है। कौन सी लगानी है वो देखते हैं। अब डिस्टेंस कौन सी इक्वेशन में आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से। फर्स्ट में तो आएगी नहीं v = u + at, सेकंड में भी आती है, सेकंड में आएगी s = ut + half at², थर्ड में भी आ रही है v² = u² + 2as। अब सेकंड और थर्ड में से कौन सी लें, सेकंड और थर्ड में देखो, सेकंड इक्वेशन s = ut + half at² और ये है v² = u² + 2as, ठीक है। ये दो इक्वेशन है।
अब सर कौन सा ले, अब देखो s को मैं निकालना है, ठीक है, s की तो कोई बात ही नहीं है, बात किसकी है, x का, u है अपने पास, क्या टाइम है क्या अपने पास, देखो देखो टाइम है क्या o से a तक की तो हाइट निकालेंगे अपन, तो o से a तक का टाइम क्या अपन ने पहले निकाल चुका है, इससे पहले और डेरिवेशन में टाइम तो अपने को पता है, a भी पता है, ठीक है, ये लगा सकता हूं बिल्कुल। सेकंड वाली कि सर अब ये भी लग सकती है, कैसे कि भाई वेलोसिटी तो मेरे को पता ही है, ऐसे में से पता है s चाहिए, अब इसमें फिर आपकी इच्छा है आप कोई सा भी लगा सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए सेकंड वाली जो सेकंड वाली तो टफ होती है, सेकंड वाली थोड़ी इजी होती है। जैसे मान लो अपन सेकंड वाली से करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ऐसा कोई रूल नहीं कि आप फर्स्ट सेकंड वाली से करो या फर्स्ट वाली से थर्ड वाली से करो, आप किसी से भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से कहां लगा रहे हो, फ्रॉम o टू a इन y एक्सिस, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब मेरे को कैसे पता लगा कि मैं y एक्सिस में लगाऊंगा, कि हाइट निकालनी थी सर, तो हाइट किस में है, y एक्सिस में है, तो मैंने y एक्सिस में लगाया, लिख दिया। अब मैं o से a जा रहा हूं तो मैंने o से a का कर दिया, क्योंकि o से a में तो यह h max आएगा, ठीक है, इस तरीके से हमको पता लग जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू इसका प्लस 2as, अब कौन सी एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, मैं कहां से कहां लगा रहा हूं, o से a, अब देखो o से a आ जाओ, o से के पास, o से a गया तो vy कितना है 0, सिंपल हो गया, vy कितना है 0, ay कितना होगा -g, और ये s कितना है, हाइट है, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव h max, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये यहां आएगा 0, ठीक है। अब बात करते हैं u y, इसकी बात करते हैं u y। अब u y क्या पहले निकाल चुका हूं, ये ना u sin थीटा, यहां लिख सकते हैं अपन u sin थीटा का होल स्क्वायर। अब निकालना क्या है h max, अब कैलकुलेशन पार्ट है बस, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g h max इक्वल्स टू 0, इसमें उधर ले आओ 2h max, इधर आएगा पॉजिटिव में, तो h max कितना हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हो गया किसका फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का। और यहाँ पर भी थीटा क्या करना है, थीटा ध्यान रखना है, थीटा किससे लिया है मैंने, देखो ये चीज ध्यान रखना, थीटा किससे लिया है अपन ने, हॉरिजॉन्टल से, अगर वो वर्टिकल से दे तो आप माइनस करके लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका इसका h max का फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे मान लो सर ये आपने डेरिवेशन कर दी h max की, अब वो बोल दे कि मेरे को तो यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालो भाई, इस पॉइंट पे निकालो, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालो, तो वो आपको डेटा देगा, ठीक है, और आपको केवल सॉल्व करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको उस केस में, केवल ये मैक्सिमम का ही फॉर्मूला है। अगर मान लो बोल दें, जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये पार्टिकल है, यहां से मैंने इसको फेंका ऐसे 30 डिग्री पे, और 3 सेकंड तक पहुंच के बाद यहां पर ये कितनी हाइट पर होगा, 3 सेकंड के बाद, ठीक है। अब वो 3 सेकंड मेरे को ये नहीं पता कि 3 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है कि क्या है कि क्या नहीं है, तो उस चीज को अपन को इग्नोर कर देना है, ठीक है, कि नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले देखो 3 सेकंड है, जो पार्टिकल 3 सेकंड उसका क्या दे रखा है, टाइम, ठीक है। थीटा तुम्हें पता ही है, थीटा कितना है 30 डिग्री, वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, u इज इक्वल टू, ठीक है। और 3 सेकंड के बाद अपन को हाइट निकालनी है, ठीक है। अब हाइट निकालनी है, सब कुछ दे रखा है डेटा में क्वेश्चन में, केवल वैल्यू पुट करनी है, क्या पुट करनी है, वैल्यू। अब वैल्यू पुट करेंगे तो समस्या आएगी, थर्ड इक्वेशन से नहीं होगा, इससे नहीं होगा, थर्ड इक्वेशन से, फिर ये किससे होगा, फर्स्ट इक्वेशन से, सॉरी सेकंड इक्वेशन से, इससे जो ऊपर वाली थी उससे होगा, क्योंकि थर्ड वाले से क्यों नहीं होगा, क्योंकि v बाई नहीं है, ठीक है। ये मेरे को नहीं पता कि मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट पे तो ये 0 होता है v बाई, अब यहाँ पे जरूरी कि v बाई 0 हो या फिर नहीं हो, उस केस में अपन कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y एक्सिस में चाहिए, ये रहा, सब कुछ दे रखा है, सब पता है अपन को, s बाई h चाहिए, u y कितना होता है, देखो u y कितना है, u sin थीटा, u दे रखा है, sin थीटा दे रखा है, a y माइनस g होता है, टाइम कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर 8 into 9, ये 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो
h इज इक्वल टू कितना हो गया, h u tan sin 33 माइनस 1/9 2 इंटू 90 लिख दो डायरेक्ट। जी को अपन 10 ले लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा होगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब 30/2 माइनस 45, यानी कि अब आंसर जो मेरा आ रहा है वो किस में आ रहा है, माइनस। किस में आ रहा है, माइनस में। यानी कि अब अपन कंक्लूड ये कर सकते हैं माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसने अपना प्रोजेक्टाइल तो कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद ये कहां पहुंच चुका है, नीचे की तरफ। कहां पहुंच चुका है, वो नीचे जा चुका है। और नीचे अगर हो गया है तो कितनी हाइट तक, कितनी हाइट पे होगा, 3 सेकंड के बाद, वो इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए कराया है कि इससे पहले डेरिवेशन अपन ने करी वो थर्ड इक्वेशन से। अब थर्ड इक्वेशन का ड्रॉबैक आता है ऐसे क्वेश्चन से। उस ड्रॉबैक से बचने के लिए अपन कौन सी इक्वेशन काम में लेनी है, सेकंड इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में अगर प्लस आ गया इसका मतलब ऊपर है, और नीचे आ गया इसका मतलब क्या है, माइनस। नीचे कैसे पता लगा, ये माइनस आया है क्योंकि हाइट जो होती है ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव लेते हैं। तो -30 आ गया, इसका मतलब वो बॉडी कहां है, नीचे। ठीक है, अब 3 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड कुछ पूछ ले अपने से, अब अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब कौन सा बच गया, रेंज। कौन सी बच गई अपनी पास, रेंज की डेरिवेशन। अब देखो रेंज की डेरिवेशन, रेंज क्या कहती है, रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालें, रेंज इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आपकी रेंज। ये क्या है आपकी रेंज। अब मैं निकालना चाहता हूं रेंज। चलो अब सोचते हैं अपन कि भाई रेंज में अपन कहां से कहां जाएंगे, रेंज में ओ से बी तक। रेंज में कहां से कहां जाएंगे, ओ से बी तक। ये रहा बी पॉइंट। ठीक है, ओ से बी मतलब मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी तो है, लेकिन वो किस में लगानी है, ओ से बी में। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, कहां से कहां, ओ से बी में। ये डिसाइड हो गया। ठीक है, ओ से बी में। अब एक्स एक्सिस में लगाओ कि वाई एक्सिस में लगाओ। अब डिस्टेंस कौन से एक्सिस में निकालोगे, इस एक्सिस पर। इस एक्सिस पे अगर अपन डिस्टेंस निकालता हूं, इस एक्सिस पे अगर अपन डिस्टेंस निकालेंगे एक्स एक्सिस पर, तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे लगाएंगे तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन कहां लगाएंगे, एक्स एक्सिस पर। कौन से एक्सिस पे लगाएंगे, एक्स एक्सिस पर। कौन से एक्सिस पे लगाएंगे अपन, एक्स एक्सिस पे लगाएंगे। ठीक है, ये भी पता लग गया। अब लगानी कौन सी है, लगाएंगे कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। डिस्टेंस निकालनी है तो वही, या तो सेकंड लगा दूं या मैं थर्ड लगा दूं। एस किस में आता है, डिस्टेंस किस में आता है, सेकंड में या फिर थर्ड में। अब अपनी इच्छा है कि अपन कौन सी लगाते हैं। मैं मान लो मेरी इच्छा है सेकंड लगा लेते हैं। s = ut + ½ at²। देखो थर्ड नहीं लगा सकते अपन यहां पे, क्योंकि यहां की फाइनल वेलोसिटी अपन को अभी पता नहीं है। तो s = ut + ½ at²। x एक्सिस में डिफाइन कर लिया। पहले यहां लिख लो कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से कहां लगा रहा हूं, कौन से एक्सिस पे लगा रहा हूं, वो डिसाइड करने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो। और क्या बोला, एक्स एक्सिस, तो ये लो, सही है। तो अब एस एक्स, क्या ये तो जीरो हो गया क्या, एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन 0, बचा कौन, ux इंटू टी। अब टी की बात करो, टी कहां से कहां टाइम है, ओ से बी तक का टाइम। और ओ से बी तक का टाइम अभी अभी अपन ने कुछ कहा था कि जो टाइम हुए वो टाइम है जब बॉडी किस में रहे, इज इन फ्लाई कंडीशन। टाइम किसका, कौन सा, फॉर व्हिच बॉडी इज इन फ्लाई कंडीशन, उसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। sx = ux इंटू कैपिटल टी। ये कैपिटल टी क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि ओ से बी तक मैं जा रहा हूं, ओ से बी तक मैं जाऊंगा तो टाइम होगा कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ux कितना है, देखो u cos θ। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अभी निकाली, u sin θ अपॉन g। ठीक है, अब देखो u u² ये 2 sin θ और ये cos θ अपॉन g। इसको मैं लिख सकता हूं, एक फार्मूला होता है मैथमेटिक्स में, 2 sin θ cos θ = sin 2θ। तो ये हो गया आपका u² sin 2θ अपॉन g। ये हो गया आपका sx। तो अपन कह सकते हैं कि सर ये तो रेंज है, तो रेंज है r। तो ये 3 डेरिवेशन हो गई। ठीक है, अब आपने देखा कि डेरिवेशन हो, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी थे, वो सब आप इन चारों पॉइंट के इर्द गिर्द करते हैं।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चन आप इन चारों पॉइंट से कर सकते हो, बट कब कौन सा पॉइंट लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इसमें है थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से अप्लाई करनी है, कौन से एक्सिस पे अप्लाई करनी है, और ये पता होना चाहिए हमेशा एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो एक एक्सिस पे लगाओगे, दो पे नहीं लग सकती, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे अपन कौन से एक्सिस पे लगाएंगे, कहां से कहां तक, जैसे इसमें था कि मैंने ओ से बी में लगाया, वाई एक्स एक्सिस पे क्यों लगाया, वाई एक्सिस पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चाहिए तो मैंने एक्स एक्सिस पे लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गई किसकी डेरिवेशन, रेंज की। अब जैसे रेंज में क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। एक पार्टिकल है, यहां से मैंने फेंका थीटा एंगल, इसकी रेंज है r, ठीक है। दूसरा पार्टिकल मैं फेंक रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस थीटा से, ठीक है। तो बताओ इस फर्स्ट वाले की रेंज r1 है और सेकंड वाले की रेंज कितनी है, r2। डायग्राम तो नहीं बनाया उसने, अभी बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r1 एंड r, रिलेशन निकालना है बिटवीन r1 एंड r, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। अब r1 r2 का रिलेशन, अब देखो दैट फार्मूला है, याद रखते हैं अपन, r इज इक्वल्स टू r1 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, दोनों की स्पीड सेम दे रखी है, दोनों की स्पीड क्या है, सेम, u स्क्वायर पहला वाला आ गया sin 2 थीटा जी, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला कितना है, u स्क्वायर sin 2 90 माइनस थीटा अपॉन g। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g। अब मैथमेटिक्स से कहते हैं कि 180 डिग्री वाला जो है, जब हम बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स में देखते हैं 180 की वजह से साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, 180 के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा तो साइन एज इट इज, और उसको 180 एलिमिनेट कर दो 2 थीटा। अब बात आती है साइन कन्वेंशन की कि पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता लगेगा, 180 माइनस 2 थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब मैंने क्या देखा कि दोनों ही रेंज क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज विल बी सेम। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज हमेशा सेम होगी, फिक्स है ये, सेम होगी, अपन इस एग्जांपल से भी देख लिया। अब इसमें एंगल देते हैं, ये 30 है ये 60 है, बताओ रेंज कितनी होगी, दोनों में क्या रिलेशन होगा, सब अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया आपका, रेंज का।